एक बार एक व्यक्ति के पास बहुत सा धन था, इतना कि अब उसे और धन पाने की इच्छा न थी। उसके पास जितना भी धन था वह भी ठीक से उपयोग में नहीं ला पा रहा था। मृत्यु समीप आ रही थी, न बेटे थे न बेटियां, कोई पीछे न था और उस व्यक्ति का सारा जीवन धन बटोरने में बीत गया। वह कथाकथित महात्माओं के पास गया कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो। महात्मा, पुरोहित, पंडित सबके द्वार खटखटाए पर खाली हाथ लौटा। फिर किसी ने कहा, एक साधु को हम जानते हैं, शायद वही कुछ कर सकें। उनके ढंग जरूर अनूठे हैं, इसलिए चौंकना मत। उनके रास्ते उनके निजी हैं, उनकी समझाने की विधियां भी थोड़ी अजीब है, मगर कोई ना समझा सके तो जिनका इलाज कहीं नहीं है उस तरह के लोगों को हम वहाँ भेज देते हैं। जिनका कहीं कोई इलाज नहीं, उनके लिए वहाँ सुनिश्चित उपाय है। उस धनी व्यक्ति ने एक बड़ी पोटली हीरे जवाहरातों की भरी और उस साधु के पास पहुंच गया। साधु बैठे थे एक झाड़ के नीचे। धनी व्यक्ति ने पोटली पटक दी उनके सामने और कहा, इतने हीरे जवाहरात हैं मेरे पास, पर सुख का एक कण भी मेरे पास नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने न आव देखा न ताव, उठाई पोटली और भाग लिए। वह व्यक्ति तो एक क्षण में समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। महात्मा गण तो ऐसा नहीं करते। एक क्षण तो वह ठिठका रहा, फिर उस व्यक्ति को होश आया कि वो साधु तो लूट के ले गया। सारी जिंदगी की कमाई साधु ले भागा और वह छाती पीट पीट कर हाय हाय ले गया, हाय हाय ले गया, ऐसा चिल्लाता रहा। हम सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए। व्यक्ति उस साधु के पीछे भागा और जोर से चिल्लाया कि लुट गया, बचाओ। साधु चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। साधु ने पूरे गांव में उस व्यक्ति से चक्कर लगवाया। साधु तो उसी गांव में रहता था, उसे गांव की खूब पहचान थी। हर गली हर कूचे की पहचान साधु को पहले से ही थी। साधु कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे। भीड़ भी साधु के पीछे होली। भीड़ तो साधु को जानती थी कि साधु की जरूर कोई विधि होगी। गांव तो साधु से परिचित था, उसके तौर तरीकों से परिचित था। साधु के इतने समय से गांव में रहने के कारण लोग आश्वस्त थे कि साधु जो भी करेंगे वो कितना भी अबूझ मालूम पड़े, पर भीतर जरूर कुछ राज होगा। लेकिन उस व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं था। वह पसीना पसीना हो रहा था। जीवन में कभी भी इतना भागा नहीं था। इतना थका मांदा साधु उसे भगाता रहा। दौड़ता हुआ, पसीने से लथपथ करता हुआ वापस अपने झाड़ के पास ले आया जहां उसका घोड़ा खड़ा था। साधु ने लाकर पोटली वहीं उस घोड़े के पास पटक दी और स्वयं झाड़ के पीछे छिपकर खड़े होकर देखने लग गया। वह व्यक्ति लौटा, पोटली नीचे पड़ी थी, घोड़ा खड़ा था। उसने पोटली उसी क्षण अपनी छाती से लगाई और कहा, हे परमात्मा, तेरा बहुत धन्यवाद। आज मुझ जैसा सुखी इस दुनिया में और कोई भी नहीं। मुझे मेरा धन वापस मिल गया। साधु ने वृक्ष के पीछे से झांका और कहा, कुछ सुख मिला? यही राज है। यही पोटली पहले से तुम्हारे पास थी। इसी को लेकर तुम यहाँ वहाँ घूम रहे थे और सुख का कोई पता नहीं था। अब वही पोटली तुम्हें वापस मिल गई और तुम्हारे हाथ में है। लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर को पोटली तुम्हारे हाथ में न थी, थोड़ी देर को पोटली से तुम वंचित हो गए थे। अब तुम कह रहे हो, हे प्रभु धन्यवाद तेरा कि आज मैं खुश हूँ। आज पहली बार आनंद की थोड़ी झलक मिली। शर्म नहीं आती? लोग ऐसे ही हैं। लोग ही नहीं, सारा अस्तित्व ही ऐसा है। जिसे हम गंवाते हैं उस समय उसका मूल्य पता नहीं चलता। जब तक गंवाते नहीं तब तक मूल्य पता नहीं चलता। जो तुम्हें मिला है उसकी तुम्हें 2 कौड़ी की कदर नहीं है। जो खो गया उसके लिए तुम रोते हो, जो खो गया उसका अभाव तुम्हें खलता है। फ्रेंड्स, ठीक इस कहानी की तरह हम भी जो हमें मिला है उसका शुक्राना करके संतुष्ट नहीं होते, बल्कि पूरे समय जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। इसलिए भगवान ने हमें जो भी दिया है उससे संतुष्ट रहिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।